Hello everyone, this is Rashidi Rukaiya. Welcome to Vidyarthi Spot. Let us discuss these three terms: teaching methods, teaching strategies, and teaching tactics. Often students get confused between these three terms. Let's see what these terms are. Let's understand these three terms: teaching methods, teaching strategies, and teaching tactics. टीचिंग मेथड्स एक बहुत ही पुराना टर्म है जो कि स्कूल पेडागोजी से रिलेटेड है। पेडागोजी का अर्थ होता है किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाए ताकि बच्चा उसे बेहतर तरीके से समझ सके और ग्रैस्प कर सके। टीचिंग स्ट्रेटजीज और टीचिंग मेथड से थोड़ा नया टर्म है। इट इज़ लेस ब्रॉडर than teaching method. Teaching method is much more broader term than teaching strategies. And with respect to teaching strategies, teaching tactics is a narrower term. Between these three terms, teaching tactics is the most narrower, and teaching strategies is more broader than tactics, and teaching method is the most broader than teaching strategies. तो देखिए, टीचिंग मेथड पेडागोजी से रिलेटेड है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है हमारा वो साइंस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो जिन भी टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन स्ट्रेटजीज़ का, जिन साइंटिफिक एप्लीकेशंस का या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जब बच्चों को किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने में, तो वो हमारा टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है। टीचिंग टैक्टिक्स है जितने भी एक्टिविटीज़ या जितने भी बिहेवियर्स टीचर एक शो करता है बच्चों के सामने, अपनी जो स्ट्रेटजी सोच के आया हुआ है कि किस स्ट्रेटजी से, किन साइंटिफिक मेथड से या किस टेक्नोलॉजी से हमें बच्चों को पढ़ाना है। जब उसको पढ़ाने के लिए, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी बिहेवियर या जो भी एक्टिविटी एक टीचर का होता है, वो टीचिंग टैक्टिक्स के अंदर आता है। टीचिंग मेथड है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट दैट मे बी अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स। ये हमने पहले समझ लिया कि कितने इफेक्टिव तरीके से एक टीचर अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकता है बच्चों के सामने, सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को बच्चों के सामने कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसे टीचिंग मेथड कहते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है, जो हम सोच कर चलते हैं कि आज बच्चों को ये सिखाना है, उसमें हमने साइंटिफिक एप्लीकेशन किया, कुछ साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया, वो स्ट्रेटजी के अंदर आ जाता है। और टीचिंग टैक्टिक्स का जो एम है, यूज़ ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स, जो बिहेवियर या एक्टिविटी टीचर अपने अंदर चेंज लेकर आता है, वो इसलिए लेकर आता है कि जो ऑब्जेक्टिव वो सोच कर आया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए, बच्चों तक, बच्चों के अंदर उसके बिहेवियर में जो चेंज सोच कर आया हुआ है उसका रियलाइजेशन हो जाए। टीचिंग मेथड को माना जाता है, एक एजम्पशन है कि टीचिंग मेथड इज़ एन आर्ट। टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग मेथड के अंदर ये माना जाता है कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग स्ट्रेटजी एक इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि टीचिंग इज़ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन नेचर। और टीचिंग टैक्टिक्स को देखा जाए तो इसका कंसर्न सीधे सीधे जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में और सेट ऑब्जेक्टिव्स को पाने का मेन इसका उद्देश्य होता है, ये कंसर्न होता है। टीचिंग मेथड इज़ लेड ओवर टीचिंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप एक टीचर फॉलो करता है ताकि बच्चा उस कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ सके। ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है इन तीनों में। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजी में दोनों साइड से एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स के साइड से भी और लर्नर के साइड से भी। टीचर अज्यूम जो करता है, साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो स्टूडेंट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो दोनों के साइड से जो एक्टिविटीज़ हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। टीचिंग टैक्टिक सबसे नैरोअर टर्म है, ये यूनिट है बिहेवियर की, किसकी? टीचर की बिहेवियर की, टीचर की एक्टिविटी की यूनिट है। ये तीनों अलग अलग टर्म हैं, तीनों। आई होप आप लोगों को ये तीनों टर्म में डिफ्रेंशिएट करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon too. Thank you.